बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट किए लोग, क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे लोग। कार्बन क्या होते हैं और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे ज्यादा पूरे साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना, ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब पूरे होल साइंस की बात करते हैं, पूरे ज्यादा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा यही चैप्टर है। केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिसिटी था। और बायोलॉजी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो वाला चैप्टर था। और केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाए, इसके बिना क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है कि हाँ इससे आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे अच्छे से पढ़ना, बेहतर तरीके से पढ़ना, और ऐसा पढ़ाएंगे कभी भूलेगा नहीं। तो ठीक है, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होते हैं और इसके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। ठीक है ना? तो हम लोग के टॉपिक्स क्या क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कार्बन एक्चुअली होता क्या है कार्बन, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम जानेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड कार्बन क्या होता है, कि कार्बन की कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करता है, कार्बन कैपेबिलिटी क्या क्या होता है, कि हाँ कार्बन ये शो करता है, बाकी कंपाउंड नहीं शो करते हैं। ठीक ना? इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। ठीक है? और इंट्रोडक्शन ऑफ द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। उसके बाद से होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद से क्या होता है आइसोमर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आइसोमर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करता है, कार्बन कैसे दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बनाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से हम जानेंगे कि कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो कार्बन का ये कंपाउंड है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानेंगे। और सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, सोप और डिटर्जेंट में भी क्या होता है कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। और अपनी डेली लाइफ में क्या इसका यूज करते हैं। इतना ये क्या है, हमारा टॉपिक हो गया फिक्स। तब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ये क्या हम ला दिए। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट किए थे पीरियोडिक टेबल, वहां के यहाँ पर कार्बन से क्या मतलब है। तो कार्बन तो इसी में का है। आपको हम बताए थे कि पीरियड में टोटल कितने हो, 118 एलिमेंट होते हैं। तो 118 एलिमेंट में जो हम क्या होता है, जो ऊपर से नीचे होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ग्रुप कहते हैं लोग। और लेफ्ट से राइट की तरफ जो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीरियड कहते हैं लोग। ये आपको हम बताए थे। तो हर एक पीरियड जो होता है क्या कहता है, एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पीरियड क्या करता है, एक सेल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और सेल क्या होता है, बीच का एक है न्यूक्लियस है, बीच का न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। जो सेल क्या होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, सर्किल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन का होता है, घूमता रहता है। ये हम कहाँ बताए थे, पीरियोडिक टेबल में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सारी चीजें हम बताए थे। ठीक है ना? तो इसी में जो हमारा इस ग्रुप सिक्स ग्रुप में क्या है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्या, कार्बन। तो इसी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम कहोगे क्या सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपाउंड है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को जो कंपाउंड जिसके होते हैं, वो सिर्फ कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है कार्बन के, जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है, सबसे ज्यादा कंपाउंड किसी के है तो कार्बन का है। इसलिए हमको क्या करना है, कार्बन के बारे में क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है? तो इस कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है कि कौन से ग्रुप में है, 6वें ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, दूसरे पीरियड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हर एक जो ग्रुप होता है क्या कहता है, एक रिप्रेजेंट करता है क्या,
कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, हर एक ग्रुप का कहता है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर क्या है इतने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके अंदर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब हम आपको बताए थे क्या, इसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या बताए थे, हाँ हम आपको क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर -10 कर देंगे तो क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। जैसे कि ये जो कार्बन का जो ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, 14वां ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, 14वां ग्रुप होता है। तो 14 -10 कर देंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, बेसिक चीजें हैं। ये आपको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब बताए थे तो यहाँ पर आपको हम बेसिक चीजें बताए थे, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, हर एक पीरियड क्या कहता है, एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि बीच का क्या है, एक क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस करते हैं, जो क्या कहता है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मास नंबर कहते हैं, लोग एटॉमिक मास कहते हैं लोग, ठीक ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक ना। अब सेल क्या होता है, हर एक जो ग्रुप होता है, हर एक जो पीरियड होता है, एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, गोलाकार कहते हैं, सर्किल होता है, एक क्या होता है ऑर्बिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं लोग, ठीक ना, या सेल कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो ये जितने सेल होते हैं, सबसे बाहरी वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन परसेंट है, मात्र इसमें 2 इलेक्ट्रॉन परसेंट है, तो जो इसका वैलेंस किसी भी एटम का एक 3 इसमें सेल दिया, तीसरा ग्रुप है, मान लो तीसरा क्या है, पीरियड है, ठीक ना। ये क्या है ये क्या है, KLM, 3 सेल है, इस 3 सेल में का सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि जो इसका इस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन परसेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोग, ठीक ना। अब बात करते हैं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन परसेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने सेल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जितना एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं लोग। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं लोग। तो आप लोग क्या क्या समझ में आ गया कि सेल क्या होता है, क्या क्या समझ में आ गया कि सेल क्या होता है, हर एक पीरियड कहता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, और सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस से सबसे आउटर मोस्ट सेल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोग। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं लोग, ठीक ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मतलब एक उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या कितना इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक डॉट स्ट्रक्चर में क्या करता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन में क्या करता है, हाइड्रोजन में आपको पता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब जितना इसके अंदर का है इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, स्ट्रक्चर किसका हो गया, हाइड्रोजन का, लुईस डॉट। अब जैसे कैसे क्या है, कार्बन का है, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 14 -10 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, डॉट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। डॉट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। लुईस ने किया था, लुईस ने कंसेप्ट बताया था, इसलिए इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक ना। अब किसी के लिए हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये कितना हो गया, 15 -10 छोड़ी कितना हो जाएगा, 5, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो यानी कि जब इसको हम लिखेंगे तो 5 इसके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तुम कहोगे ठीक है इलेक्ट्रॉन तो हो गया, तो हम बना क्यों रहे। तब मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है,
2 8 होना चाहिए, 2 8 8 18 होना चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये जितने भी नोबेल गैस होते हैं सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये जितने होते हैं अनस्टेबल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, या उस पर क्या होगा, मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा फिर से न्यूट्रल, हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है कि हाँ कोई किसी चीज की कमी ना हो। 2 8 8 18 आपको बताए थे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को बताए थे। तो ऐसे ही क्या होता है, हर एक एलिमेंट क्या करता है अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, एक दूसरे से मिलता है ताकि अपने आप क्या करे, स्टेबल बना सके। तो लुईस डॉट में क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास कितने स्ट्रक्चर होते हैं, चार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन सा, एक 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 एक, ठीक ना। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन को 4 है, 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब जाके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक ना, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास 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 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना देते हैं। ये क्या कहते हैं, बॉन्ड बना देंगे। अब मान लो कार्बन के पास अगर ओवरऑल देखा जाए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि दोनों एलिमेंट क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इस तरह हर एक डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं लोग, ठीक ना। तब चलते हैं हम बात करते हैं, अब ऐसे ही सब का हो सकता है, जैसे कि एमोनिया हो गया, एमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। नाइट्रोजन पे कितना होता है, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, ठीक ना, 5 होता है। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 बना लो, ठीक ना। अब मान लो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को क्या कर लो, जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ बॉन्ड बना लेगा। एक यहाँ पे ऊपर क्या होता है, जो कहीं शेयर नहीं होता है, जो अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं लोग। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं जाता है, 2 होता है अनपेयर, अनपेयर मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्ड में नहीं गया है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर क्या होता है, अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं लोग, ठीक ना। तो लोन पेयर समझ में आ गया, बेसिक चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम सब चीज बता चुके हैं जितना इसमें जरूरत है कार्बन से इस कंपाउंड में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं इस कार्बन से एक कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें थी आपको हम बेसिक में बता दिए, हाँ ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब कार्बन के बारे में पता है कि हाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक ना। और इसका सिंबल, कार्बन का जो सिंबल होता है सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2s2 2p2 होता है, यानी कि कितना होता है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होते हैं। एक 2 कहाँ होता है, s में होता है, 2 कहाँ होता है, p में होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कार्बन है। इसका फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं, सॉलिड, इस तरह अगर डॉट को रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक टेबल में, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। जो इसका स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। और कलर जो है ऐसा है, तो क्या है, नॉन मेटल। कार्बन जो होता है कहता है नॉन मेटल होता है, ठीक ना। अब वीक एसिड होता है, क्या होता है, एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वीक एसिड होता है। जो कार्बन जो होता है कहता है, कार्बन की बेसिक चीजें क्या याद रखना है कि नॉन मेटल होता है, हेक्सागोनल होता है, सॉलिड होता है, वीक एसिड होता है। ये क्या है, कार्बन की क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। आपको हम एक चीज बताते कि ये जो जिग जैग लाइन है, ये जो जिग जैग लाइन है, इसके इस साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और इस साइड क्या होता है, मेटल्स होते हैं। अब बीच में क्या होता है, बीच में कुछ कंपाउंड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ना मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स हम कहते हैं मेटलॉइड्स कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन इस साइड है तो इसलिए क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब बात करते हैं, यही चीज है, सिंबल सी होता है कार्बन का। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। वैलेंसी कितना, 6 होता है। टेट्राहेड्रल एलिमेंट होता है। ये इतना याद रखना एकदम। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। और वैलेंसी कितना होता है, 4। इसकी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक ना।
टाइप कैसे टेट्राहेड्रल एलिमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन जो होता है क्या होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, विथ सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा मोस्ट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं उसमें से 15वां नंबर पे जो है कौन है, कार्बन है। 15वां एलिमेंट जो है क्या है, कार्बन है। अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी में सबसे ज्यादा माने जाने वाले 15वां नंबर का जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि देखो ज्वेलरी, सोनार का दुकान होता है ना, वहां पे कहते हैं ज्वेलरी को बनाने में कहते हैं यूज होता है। ज्वेलरी का होता है जो औरतें सब जो गले में का नेकलेस वेकलेस जो पहनती है सब ना, नेकलेस लॉकेट जो ये सब बनाए जाते हैं, तो कार्बन का भी इसमें यूज होता है। और कार्बन ब्लैक पेंसिल लीड में जो पेंसिल जो चलाते हैं लोग, जो पहले जब 2-3 में पढ़ते थे लोग एलकेजी नर्सरी में, तो बीच में जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर होता है, इस क्या होता है उसमें जो भरा होता है क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का यूज हम कहाँ करते हैं, लिखने में करते हैं, पेंसिल में यूज करते हैं। और जब हम रोड बनाते हैं, रोड की तरफ ऊपर की तरफ देखोगे ब्लैक लेयर में दिखता है वो भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। वहां पर भी हम क्या कहते हैं, कार्बन को हम क्या कहते हैं, मजबूती देता है, ठीक है ना, रोड को। और अपने जूते में चप्पल में भी हम कार्बन का यूज करते हैं। और टायर, जो हमारा टायर होता है इसमें भी कार्बन को हम बनाने में यूज करते हैं। तो सोचो ना, इतना इंपॉर्टेंस है कार्बन के बारे में, तो कार्बन तो पढ़ना पड़ेगा, कार्बन के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो, अब कार्बन में ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्या यूनिक है कार्बन के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ें इसको। कार्बन कैन फॉर्म द ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं, कंपाउंड बनाता है। जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स को बनाता है ना, वो क्या है, कार्बन ही है। कंपाउंड्स क्या होता है, एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं लोग। आज जो कार्बन होता है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या कहता है, कंपाउंड से इसके, ठीक है ना, किसके, कार्बन के। मतलब कार्बन वहां पर जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट ही होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन का प्रेजेंट होता है, ठीक ना। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ग्रेटर द ऑल नॉन मेटेलिक। जितने भी नॉन कार्बन कंपाउंड होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड जो होते हैं किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। कार्बन का कंपाउंड सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन कार्बन कंपाउंड। नॉन कार्बन कंपाउंड में कार्बन के अलावा कंपाउंड जो होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उससे क्या होता है, जितने उसके कंपाउंड्स होंगे उससे कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक ना। तो कार्बन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी द सेपरेट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। कार्बन का हम अलग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे आगे। जब 11th-12th में जाओगे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, इसके कार्बन का, उसका बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ोगे, रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जब 11th-12th में जाओगे तो वहां पूरा डिटेल पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ हमको कार्बन के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज उसकी जान जाना है, ठीक है। तो वर्टाइल नेचर ऑफ द कार्बन की बात करते हैं, तो वर्टाइल नेचर मतलब कार्बन से ऐसा बाकियों से क्या ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है जो बाकी सब नहीं शो करते हैं, ठीक ना। तो कार्बन के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना, जो कार्बन शो करता है बाकी सब नहीं शो करते। पहला चीज है कैटेनेशन। कार्बन की सबसे खास बात यह थी क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज शो करता है। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट, मतलब कोवैलेंट, अभी हम सब बताएंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जान जाओ कि हाँ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 एटम है, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कंपाउंड को बनाते हैं, बॉन्ड को बनाते हैं। उस बॉन्ड को, जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड को बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जो हमारा कार्बन होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज शो करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन form the स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद द अदर कंपाउंड, अदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन एटम के कंपेयर में जो कार्बन होता है, दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में जो कार्बन होता है सबसे ज्यादा कहता है कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्रिएटिंग द लॉन्ग चेन ब्रांच स्ट्रक्चर एंड रिंग, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना देता है, रिंग को भी बना देता है, जिसकी वजह से कंपाउंड भी होते हैं, मतलब कार्बन 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 बहुत लंबा स्ट्रक्चर का हो जाएगा, जुड़ता जाएगा किसके, कार्बन के। बाकी एज कंपेयर टू कार्बन को छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट की क्षमता नहीं है कि लंबा चेन बना दे अपने जैसे सिमिलर एलिमेंट का, लेकिन कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो क्या कहता है, बनाता है। पॉलीमराइजेशन, मतलब कार्बन जो है पॉलीमराइजेशन, ये अपने आप को क्या कहता है कि छोटे माल को जोड़ के बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा कंपाउंड बना देगा। मतलब छोटे चेन को ले लेगा, छोटे चेन से क्या होगा, जुड़ते बड़े चेन को बना देगा। यानी पॉलीमराइजेशन की भी क्षमता किसके पास है, कार्बन के पास है। द प्रोसेस ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल। एक छोटा जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। बहुत सारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स, उस छोटे छोटे को जोड़ के बहुत सारा बड़ा चेन बना देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं लोग, ठीक है ना। आइसोमर क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है उसका सेम का है
केमिकल स्ट्रक्चर है, सेम नहीं, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आइसोमरिज्म कहते हैं, लोग आइसोमर कहते हैं लोग। कार्बन जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से शो करता है, मतलब उसका फार्मूला एक ही होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग शो करता है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। लेकिन कार्बन बढ़िया शो करता है, क्या क्या कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को भी शो करता है और आइसोमरिज्म को भी शो करता है। द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमरिज्म कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या फार्मूला का सेम होगा, जैसे कि मान लो C2H6 है, तो मान लो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, दो कार्बन हो गया, दो स्ट्रक्चर ही बताएंगे, दो कार्बन हो गया, तो जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सारा स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि मान लो इसका एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक ना, एक ऐसे भी हो सकता है। अब इसके हाइड्रोजन जो होगा अलग अलग स्पेस में क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर को, अगर कभी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कभी क्यूबिक हो जाएगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है कौन, कार्बन। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक है। हम आगे आइसोमरिज्म पूरा डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक है, टर्म बताएं कि आइसोमरिज्म होता क्या है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस सेल में सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं लोग। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, उसके कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म द 4 कोवैलेंट। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 क्या कहता है, कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहता है, फॉर्म करता है। बाय गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 4 या तो गेन करेगा, या तो मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो चारों निकाल किसी को दे दे, या चारों क्या खुद ले ले। दोनों प्रॉपर्टी से क्या कहता है, स्टेबल हो सकता है, यानी कि दोनों क्षमता किसके अंदर है, कार्बन के पास है। बाकी किसी के पास कॉम्प्लेक्स नहीं है कि खुद पूरा एलिमेंट को निकाल के स्टेबल हो जाए, फिर जितना एलिमेंट है उतना फिर से गेन करके क्या कहते हैं, स्टेबल कर ले। बाकी किसी के पास क्षमता नहीं है, लेकिन कार्बन के पास क्या है, सिर्फ क्षमता है, ठीक ना। गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन, या तो गेन कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन या लॉस कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन को। मेकिंग द अनस्टेबल ड्यू टू द एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबल है या अनस्टेबल है। यहाँ पे हाई एनर्जी लीड टू द, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से कहा है अनस्टेबल है, ठीक है। द कार्बन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड अलाउइंग द क्रिएटिंग द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इसी क्षमता की यूज करके क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, लेता है, देता है, लेने देने से कहता है बहुत सारा कहता है कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका मिस्ट्री किसमें कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं लोग, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, हिस्ट्री ऑफ कार्बन से इट्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं लोग, ठीक है। अब बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड में हम आपको 3 बॉन्ड के बारे में बताएंगे लोग। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि देखो, जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक ना, मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक ना, एक एलिमेंट ये है, ठीक ना, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। इसके पास क्या है, जैसे कि मान लो, अब देखो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, जैसे कि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 8 8 18 होना चाहिए। यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में जुड़ जाते, यानी कि दोनों के पास कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों को, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों एटम को, एलिमेंट को मिला दिया जाए, 2 एलिमेंट हो जाए, 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि मान लो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो एटम ए है, तो एक कंडीशन हो सकता है, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा या लॉस कर देगा, ठीक ना, लॉस कर देगा। तो लॉस करने के बाद, यहां पे लॉस करने के बाद इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहां पे जो दूसरा एलिमेंट है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
गेन कर लेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे बात को, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों अनस्टेबल हो गए। अगर गेन करा भी देते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जा रहा है। अगर लॉस कर रहे हैं तभी स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तब इसी बॉन्ड को बनाने के लिए अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगर यानी कि यहां पे जो बॉन्ड, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, जो ए बी बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर देखो, एक निकाला है तो पॉजिटिव बना है, एक लिया है तो निगेटिव बना है, दोनों आपस में मिला दिया गया है तो क्या बना है, बॉन्ड बना है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब इसी एटम को, एक एटम ए है, एक एटम बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। यानी कि ये ए है, ये क्या है, बी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। तो दोनों को क्या करेगा, मिला के क्या करेगा, एक बॉन्ड को बना देगा। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर से क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। ठीक ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से अगर कोई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मतलब शेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग। अगर दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अगर हम आपको बताए थे, अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं लोग। जैसे कि एमोनिया है NH3, यानी कि नाइट्रोजन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं लोग। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं लोग। अगर ये लोन पेयर अगर बॉन्ड को बना रहा है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे कि BF3 है, तो F3 इसके पास क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो जो ये नाइट्रोजन है, ये एमोनिया जो है, यहां पे जो ये लोन पेयर है, इसको दे दे रहा है, इसके पास 3। देखो ये अब BF3 है, तो BF3 क्या है, अगर यहां पर देखा जाए तो इसके पास कितना है, 2 2 2 2 2 4 2 6, यानी कि BF3 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जरूरत कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। एमोनिया को क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, यानी कि लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को क्या करेगा, शेयर करके बॉन्ड बना देता है। तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि BF ये किसका है, NH और H, जो हम यहाँ पे ऐसे है, इसको हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं लोग, ठीक ना। तो आपको 3 चीज समझ में आ गया क्या, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई अगर बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग। कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहता है, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से कोई बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग। और दो लोन पेयर का बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो हमारा कार्बन जितने कंपाउंड्स को बनाता है, कौन से कंपाउंड्स को बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएंगे उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे लोग, ठीक ना। तो कार्बन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड allowing the creating the vast variety of organic compound। अब बहुत सारा क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बना के, कौन, कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। 2 एटम को इलेक्ट्रॉन के शेयर से कोई बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग। उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ये क्यों करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट।
कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, मतलब कार्बन है सी के कोवैलेंट बॉन्ड को बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर रहा है, बॉन्ड को बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, और उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे लोग। अब कोवैलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये देख लेते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसकी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का होता है कम होता है, ठीक है ना, ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, उसका कम होता है। पुअर कंडक्शन, नो फ्री आयंस फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मतलब जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, उसलिए इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए कहता है पुअर कंडक्शन, मतलब उतना अच्छा नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी पास में, मतलब उसका वहां यूज नहीं करेंगे उस कंपाउंड का, कोवैलेंट कंपाउंड का, जहां इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, पास कराना है, ठीक ना। इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक ना। एक्सिस्ट इन ऑल स्टेट, सारे स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस सारे स्टेट में क्या करते हैं, एक्सिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। कौन, कोवैलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं शेयर से क्या कहते हैं बॉन्ड बनाना, तो उस एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि हाँ उस पे क्या है दो कॉम्प्लेक्स, एक पे क्या है पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा पार्शियल चार्ज बना देगा, एक क्या होगा पार्शियल क्या होगा निगेटिव चार्ज को बना देगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। इससे क्या है कोई बॉन्ड को बनता है, एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन के क्या है शेयर से बॉन्ड बनता है, एक ये तरीका था, दो तरीका दो टाइप्स हो सकते हैं कि इसके कोवैलेंट बॉन्ड के, ठीक ना। तो अगर एक पेयर एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो एक बॉन्ड बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सिंगल बॉन्ड कहेंगे लोग। अगर दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो इसमें क्या होगा, दो बॉन्ड बनेगा, तो दो बॉन्ड बनेगा यानी कि एक बॉन्ड क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा चार इलेक्ट्रॉन ये दिया है, मतलब कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ये दिया है, दो इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो चार इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन का होगा शेयर होगा एक एलिमेंट से, और डबल बॉन्ड में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन का होगा शेयर होगा, यानी कि एक बॉन्ड क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जो इसमें होता है एक तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का शेयर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज होता है कि पार्शियल, एक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव और निगेटिव का एक डायरेक्शन बन जाता है, तो उस तरीके से कंपाउंड को, उस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं लोग, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड कहेंगे लोग। और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है कि मतलब दोनों तरफ का होगा न्यूट्रल होगा, दोनों न्यूट्रल से क्या होगा, अटैच होगा, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, कम इसको यहां से यहां हम कर सकते हैं, इसको यहां से यहां रिप्रेजेंट कर, जैसे कि इसको हम क्या किए यहां से इस तरीके से निगेटिव से पॉजिटिव तरफ का रिप्रेजेंट किए, इसको हम कहीं से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दोनों का इक्वल का अगर अमाउंट का रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर, कोई डायरेक्शन हम नहीं बता पाते हैं, इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बॉन्ड की क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे लोग, ठीक ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है हम आपको बता दें कि अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। कोऑर्डिनेट जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर है, अनशेयर में गया तो क्या करेगा, बॉन्ड को बना देगा, जो उस बॉन्ड को बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन के क्या हुआ शेयर से क्या होता है, नहीं शेयर से ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग, और जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों क्या हुआ, बॉन्ड को बनाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, शेयर हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनाते, यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग, यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर हुआ है, तो शेयर हो जाने से क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों आपस में टच हो जाएंगे आयंस, आयंस इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे लोग, ठीक है ना। यहाँ पे एटम ए है नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, दोनों के इलेक्ट्रॉन के क्या शेयर से क्या बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे लोग, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग, ठीक है ना। आयंस का फॉर्मेशन होगा तो इसलिए इसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग, और आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इससे बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा टॉपिक था क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी सीखे हैं, और उसके बाद से हम कार्बन्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। अगले लेक्चर में इसी तरह का होगा, आपके क्लासेस का होगा, चलते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो अगले क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे लोग, कार्बन से रिच कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ेंगे लोग, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एटॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये सारी चीजें पढ़ेंगे लोग, सब चीज टॉपिक पूरा एक एक चीज कवर करेंगे, ठीक ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।